मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज बात होगी राजस्थान में उपचुनाव में कांग्रेस की हार गुटबाजी से हुई। फिर एक बार आरोप लगे अशोक गहलोत समर्थकों और सचिन पायलट समर्थकों के बीच में, और इससे भी ऊपर जाकर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर, जिन्होंने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य अशोक गहलोत को बाहर का रास्ता दिखवा दिया। आज बात होगी हनुमान बेनीवाल की, जो कि खींवसर में जाकर के ये कह कर के आ गए कि आपने ऐसे व्यक्ति को वोट दे दिया जिसको अखबार सीधा पकड़ना नहीं आता। आपने अपनी ही पार्टी को ख़त्म कर दिया जिसको आपने खींवसर में पैदा किया था। साथ में उन्होंने ये उड़वा भी दे दिया कि आपने मुझे ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं खींवसर के लिए लड़ता रहूँगा। तो आइए समाचार विस्तार से सुनते हैं। कांग्रेस की राजस्थान में हुए उपचुनाव में दयनीय स्थिति हो गई। केवल एक सीट दौसा की, वो भी 2300 वोटों से बमुश्किल जीती। कारण था वही अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में गुटबाजी। ये तो तय है कि इस बार खींवसर को छोड़ दें तो अन्य सीटों पर जो चुनाव हुए वो सचिन पायलट की दबदबे वाली सीटें थी और उन्हीं की पसंद की टिकट दिए गए थे। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि सचिन की पसंद को उम्मीदवारों को हराने के लिए निसंदेह अशोक गहलोत गुट ने भीतरी घात तो किया ही है। इधर गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष व प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली के बीच भी टकराव के संकेत हैं। इन दोनों को कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए ये चाल चली कि अगर जीत होती है तो इन दोनों नेताओं के बूते पर होती है, लेकिन दोनों में भी टकराव था। इस तरह से कई धड़ों में बटी कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ा था। गोविंद सिंह डोटासरा डिंगे हाँक रहे थे कि 7 में से 7 सीट जीतेंगे, लेकिन एक सीट ही वे जीत पाए। कांग्रेस हाईकमान का भरोसा डोटासरा से उठता नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि जिस गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर राजनीति के चाणक्य अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की काट के लिए बैठाया था, उसी गहलोत को अपने आला कमान में करीबी नेताओं से कह करके राजस्थान के बाहर भिजवा कर बड़ा खेल खेल दिया। उसमें वे खुद ही फंस गए। गहलोत को उपचुनाव टिकट बंटवारे के समय राष्ट्रीय मुख्य पर्यवेक्षक के पद पर लगाया गया था। अब हार के बाद कांग्रेस ने जूतम बाजार चल रही है। कोटा में प्रहलाद गुंजल जो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आए थे, उन्हें हटाने वाले जयचंदों के नाम मंच पर लिए जाने लगे। शांति धारीवाल के समर्थकों ने इस पर भारी हंगामा कर दिया, हाथापाई की, हंगामा खड़ा किया और शहर अध्यक्ष सचिव असहाय महसूस करने लगे। टीकाराम जूली कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए दावा करते हुए शैडो कैबिनेट तक बना बैठे और अलग अलग विभाग भी बांट दिए, जो आज तक नहीं हुआ था। ये तो थी कांग्रेस की बात। अब बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल ने आज खींवसर में बड़ा
ओलबा देते हुए खीसर की जनता को कहा कि आपने बड़ी नासमझी की है और अपनी ही पार्टी को, जिसको आपने खीसर में खड़ा किया था, उसी को आपने ध्वस्त कर दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार पूरे तवज्जो जोरदार ढंग से हमारे सामने लड़ने आई थी और आपने ऐसे व्यक्ति को वोट दे दिया जो अखबार भी सीधा पकड़ना नहीं जानता, जिसे 2 बार सरपंच का चुनाव हारने के बाद में भी मैंने प्रधान बनाया था। ये मेरा दर्द है जो आपके सामने दिखा रहा हूँ कि आपने बहुत भारी गलती कर दी, लेकिन मैं खीसर के लिए फिर भी लड़ता रहूँगा और ये मेरा वादा है कि ऐसे लोग जिनको आपने जिताया है वो मेरे से ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर सकेंगे। आपने उम्मीदवार की पहचान की भारी भूल की है, वो आपको खुद को भुगतना होगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।